नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिम मरीद। कुतिब अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फ़अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। और कुछ लोग वो हैं कि अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं बेजाने बूझे और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं, जिस पर लिख दिया गया है कि जो उसकी दोस्ती करेगा तो ये ज़रूर उसे गुमराह कर देगा और उसे अज़ाब दोज़ख की राह बताएगा। गुज़िश्ता आयत में सूरह हज के मज़ामीन में ज़िक्र हुआ और अलामात क़यामत आयत करीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत के ज़लज़ले का ज़िक्र हुआ, क़यामत की हौलनाकी का और उसकी शिद्दत बयान फरमाई और फरमाया अल्लाह से डरो, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करो। क़यामत के ज़िक्र के बाद इस आयत करीमा में उन लोगों का ज़िक्र है जो क़यामत का इनकार करते हैं। हर ज़माने में, हर दौर में ये बात रही है कि अंबिया किराम के ज़माने में कुछ लोग क़यामत का इनकार किए, कुछ बास मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना। ये वो बातें हैं जिनको कुदरत इलाही और मौजज़ात ही से समझा जा सकता है। अक्ल इस बात की मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए जिन्होंने दीन में अक्ल का इस्तेमाल किया तो वो लोग बास और क़यामत का इनकार कर बैठे। हर नबी के दौर में ये इनकार होता रहा, आज भी लोग करते हैं कि ये क्या क़यामत, मौत के बाद जिंदा होना क्या, खाओ पियो मजे करो मर जाओ। हर दौर में इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये बात काफ़ी सालों तक ज़ेर बहस रही, जिस पे मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह ने आयतें उतारी, हुजूर के मौजज़ात रूनुमा हुए। और आयत का शान नुज़ूल भी है, काफिर था नद्र बिन हारिस, उसके बारे में आयत करीमा उतरी, जो बड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी था। इल्म नहीं था मगर झगड़ालू था। इल्म जो होता है वो झगड़े से बाज रखता है, इल्म नहीं होता तो बंदा झगड़ता है। जिसे कुछ नहीं आता वही बहस करता है। समंदर तो खामोश रहता है, नदी नाले ही बह जाते हैं। तो अब बगड़े झगड़ालू किस्म का आदमी था नद्र बिन हारिस। फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहता था और कुरान को अगले लोगों के किस्से कहानियों की किताब बोलता, और मौत के बाद उठ जाने को गलत उसका इनकार करता, मुनकिर था बास का और क़यामत का। फरमाया ऐ महबूब, कुछ लोग हैं जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के, मुमिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के झगड़ा करते हैं और उसकी शान में बातिल बातें कहते हैं और अपने झगड़ने और उमूमी अहवाल में हर शैतान के पीछे चल पड़ते हैं। ऐसा बंदा
शैतान के पीछे जल्द चल पड़ता है। फरमाया वयत्तबिउ कुल्ला शैतानी मरीद, और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं। जिसके पास इल्म नहीं होता और उसकी आदत झगड़े की होती है, बहस की होती है, वो हर शैतान के पीछे। हर शैतान से मुराद इंसानों में भी शैतान है, जिन्नातों में भी शैतान है, आगे उसका जिक्र आ रहा है। तो इंसान के शैतान के पीछे भी हो लिया, तारिक जमील के पीछे हो गया, डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे हो गया, ताहिरुल पादरी के पीछे हो गया, अशरफ अली थानवी के पीछे हो गया। तो बगैर इल्म के बंदा किसी के भी पीछे चल जाता है। एक तो इल्म नहीं, दूसरा उसका मिजाज झगड़े का है। दो बात जान लेता है, बहस करने लगता है। दो बात जान लेता है, बहस करने लगता है। एक मसला कहीं से जान लिया तो जब तक पूछेगा नहीं कि देखें क्या मौलाना जवाब देते हैं। एक से पूछ के आएगा, फिर दूसरे से पूछेगा, फिर तीसरे से, फिर झगड़ा करवाएगा। अरे वो तो ऐसा कहते थे, फुला मौलाना ने तो ऐसा कहा। एक बात पे मुतमईन नहीं रहता, झगड़ालू, बगैर इल्म। और ऐसे लोगों का इल्म जो होता है सदरी नहीं होता, किताबी नहीं होता, सुनी सुनाई बातों का इल्म होता है। एक बात मिर्जा जहलमी से सुन ली, एक जाकिर नाइक से सुन ली, एक इससे सुन ली, एक उससे सुन ली। इस मजमुए को वो समझने लगा कि इल्म आ गया। इस चंद बातों के मजमुए को समझने लगा कि इल्म आ गया। और फिर इस बंदे का हाल क्या होता है? इस बंदे का हाल ऐसा होता है कि फिर आगे चलकर वो उलमाए रब्बानीन जो होते हैं, अच्छे उलमा अहले सुन्नत के, उनका मुखालिफ बन जाता है। उनका मुखालिफ का ये कुछ नहीं करते, इनको जवाब नहीं है। अरे भाई तू सीख के गलत आया है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा बंदा, उसके पास शैतान से बचने के हथियार नहीं है। वयत्तबिउ कुल्ला शैतानी मरीद, जो बगैर इल्म के अल्लाह में झगड़ते हैं, वो हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं, हर शैतान के पीछे। तो नद्र बिन हारिस जो था, कौम में उसका अहदा भी था, मगर बे इल्म का झगड़ालू था। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो माज़अल्लाह वो अपने दावे में ये कहता था फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। कुरान तो अगले लोगों का किस्सा कहानियों की किताब है, और जो है मौत के बाद उठना ये कोई बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल फरमाता है अल्लाह ताला के उसकी शान के बारे में, ये नद्र बिन हारिस अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के झगड़ता, उसकी शान में बातिल बातें कहता। और अपने अहवाल में खुद का हाल ये था, यत्तबिउ कुल्ला शैतानी मरीद, हर शैतान के पीछे चल पड़ता। खुद का हाल ये है। लिहाजा इस आयत करीमा से एक बात तो साबित हो गई कि बगैर इल्म के अल्लाह की जात में बहस करना हराम है। बगैर इल्म के अल्लाह की जात में बहस करना, उसके सिफात में बहस करना हराम है। बहक जाएगा वो, समझ में नहीं आएगी उसे बहुत सारी बातें। हाँ, उलमाए मौक़िक़ीन हैं, उनके लिए अल्लाह की ज़ात और सिफात में बहस करना जायज़ है, बशर्ते के उनका मकसद झगड़ा ना हो, सिर्फ एतराज़ात का उठाना और तहकीक हक इसका कस्द हो, तो वो बहस करेंगे ताकि एतराज का जवाब दिया जाए, हक वाज़े हो जाए। और बगैर इल्म के जो दीन में बहस करता है वो गुमराह हो जाता है। क्या होता है? गुमराह हो जाता है। हो गए, हो रहे हैं, हो रहे हैं। अक्सर रोजाना, बल्कि अभी तो व्हाट्सएप पे मैसेज रहते हैं कि अगर अपने सुन्नी ही लोग थे, मगर एक मुद्दत तक 2-4 महीना वो एक मिर्जा जहलमी करके आता है, उसकी बातें सुन ली, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन लिया। तो अब कुछ रावजी किस्म के मौलवी आते हैं,
उनको सुन लिया। अब वो कहते हैं कि अच्छा इसका हवाला दीजिए, कहाँ है ये, क्या है, वो उसको हवाला देते हैं, फिर वो उधर पहुंचाता है कि उनका ऐसा जवाब है, फिर इसी में रहता है। यानी इसलिए कहा उलमाए किराम इस वक्त बताते हैं कि आज की जो दुनिया है, नेट के जरिए हर जो है बंदा आ गया है, पीछे किताबों का अंबार लगा है, मगर है जाहिल जट। टीवी पे आते हैं, देखो पूरी लाइब्रेरी बनी रहती है, बैठा हुआ है, आता कुछ नहीं। ऐसे लोगों के पीछे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह की जात और उसकी सिफात में बगैर इल्म के बहस नहीं करनी चाहिए। रब फरमाता है शैतान मरीद। इस आयत में सरकश शैतान के बारे में जिक्र है। शैतान दो किस्म के हैं, शयातीनुल इंस व शयातीनुल जिन्स। ये दो शैतान है, इससे इंसानी शयातीन मुराद हैं। और ये कौन इंसानी शयातीन है? मुफस्सिरीन कहते हैं वो काफिरों के सरदार हैं जो दूसरों को कुफ्र की तरफ बुलाते हैं, ये इंसानों में शैतान है। और उलमा कहते हैं कि इससे मुराद इब्लीस है जो जिन्नातों में शैतान है। दो शैतान है, मगर आला हजरत ने लिखा है कि जिन्नातों के शैतान से इंसानों का शैतान बड़ा खतरनाक है। जिन्नातों के शैतान से इंसानों का शैतान, तो शैतान ख्वाह इंसानों में हो या जिन्नों में, उनकी बात नहीं माननी, क्योंकि उनकी बात अगर मान ली तो ये मलून इस पे इक्तिफा न करेंगे बल्कि और बातें मनवाने की ताक में रहेंगे। और जितना उनकी बात मानते चले जाएंगे सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। पहले शोशा डालेंगे आला हजरत का, फिर आगे नहीं आगे बढ़ेंगे, यहीं तक नहीं रुकेंगे, फिर अमीर मुआविया तक आएंगे, फिर इमाम अबू तालिब तक आएंगे, फिर अबू बकर सिद्दीक और आयशा सिद्दीका और सहाबा तक आएंगे। उन्हें कह दो हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं और तेरा मेरा रास्ता अलग है। उससे कहो कि मैं तेरी बात मानने वाला नहीं। लिहाजा जिन्नातों के शैतान को देखो तब भी लाहौल पढ़ो, इंसानों के शयातीन को देखो तो लाहौल पढ़ो, तो भी लाहौल पढ़ो। आला हजरत लिखते हैं कि जिन के शयातीन से इंस के शयातीन खतरनाक हैं। इंस के वो तो हमारे साथ बैठता भी है, खाता भी है, पीता है, वो अपने को पूरी परिवार को बिगाड़ देगा। तो सिलसिला बढ़ता ही जाता। इसी तरह उनके साथ झगड़े और बहस में मसरूफ नहीं होना चाहिए। आम लोगों की बात है, बाकी उलमा झगड़े तो उनका वो झगड़ा नहीं है, वो बहस करेंगे उनसे, उनके जवाबात देंगे ताकि आवाम पे हक वाज़े हो जाए और वो शयात इंसानों का शैतान वो खाइब व खासिर हो जाए। तो आला हजरत कहते हैं कि अगर उसकी बात मान ली तो इस पे इक्तिफा न करेगा बल्कि और बातें मनवाने की ताक में रहेंगे। जितना मानते जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा और उसके जरिए भी वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब होता जाएगा। लिहाजा इन चाहे जिन का शैतान हो या इंस का शैतान, उसके नजात की सूरत है कि कोई बात ना सुनी जाए, क्योंकि अगर बात सुनेंगे तो मुमकिन है कि कोई बात दिल पे असर कर जाए और सुनने वाला कुफ्र और गुमराही के दलदल में फंसता रह जाए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के इस कलाम का खुलासा यह है कि शैतान दो किस्म के हैं, शयातीनुल जिन्न, उससे इब्लीस लईन और उसकी औलाद मुराद है। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को उनके शर और शयातीन की फितने से महफूज रखे। दूसरा शयातीनुल इंस, इससे कुफ्फार और बिदअती लोग मुराद हैं। कुफ्फार और बिदाती और बिदात के दाई और मुनादी मुराद हैं। अल्लाह ताला उन पे भी लानत फरमाए, उनको हमेशा बेसहारा रखे, उन पर हमें दाईमी नुसरत अता फरमाए। और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल ये दुआ कबूल फरमाए। यत्तबिउ कुल्ला शैतानी मरीद, ऐसा बंदा हर झगड़ा शैतान हर जो है शैतान के पीछे हो लेता है, हर सर पे शैतान के पीछे हो लेता है। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बादुहुम इला बाद
ज़ुख़रफ़ल क़ौल गुरूरा। अल्लाह फरमाता है, यानी यूं ही हमने हर नबी का दुश्मन किया, शैतान आदमियों का और शैतान जिन्नों को, कि आपस में एक दूसरे के दिल में बनावट की बातें डालते हैं धोखा देने के लिए। हदीस पाक में आया, आका करीम ने फरमाया, अबू ज़र गफ्फारी से रिवायत है, आका फरमाते हैं, शैतान आदमियों और शैतान जिन्नों के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नातों का भी वन्नास और इंसानों का, दोनों वस्वी से डालता है। जिन के शैतान के वसवसे से भी अल्लाह की पनाह, इंसानों में जो शयातीन हैं उनके वसवसों से भी अल्लाह की पनाह। मिनल जिन्नति वन नास, जिन और नास, जिन और इंस दोनों। इसीलिए अइम्माए दीन फरमाते हैं कि आदमी शैतान, आदमी क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, शैतान आदमी शैतान जिन से बदतर है। शैतान आदमी शैतान जिन से बदतर है। इसीलिए देखो आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया, अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन, इसमें इंस और जिन का शैतान। तो देखो इंस शयातिल इंस, इस शैतान इंस और जिन का, इसमें इंस इंसान को मुकद्दम करना पहले रखा। इस तरफ इशारा करता है कि आदमी शैतान आदमी, वो शैतान जिन से सख्त है। तो पहले शयातिन इंस वल जिन, इंस को पहले रखा, जिन को अल्लाह ने बाद में जिक्र किया, इस बताने के लिए कि जो इंसानों का शैतान है वो जिन्नात के शैतान से सख्त है। पूरी आबादियों को वहां भी बना देता है, पूरे इलाके गैर मुक़ल्लिद बन जाते हैं, पूरी आबादियां अहले हदीस बन गई। पूरे आबादियों के ईमान तबाह हो गए। लिहाजा हदीस एक पाक में कि जब शैतान वसवसा डाले, इतना कह के अलग हो जाओ। हदीस का मफहूम है, आका फरमाते हैं, इज़ा युवस्विसो, जब शैतान वसवसा डाले तो इतना कह के अलग हो जाओ कि तू झूठा है। हुजूर क्या कहते हैं, ये कहकर अलग हो जाओ कि तू झूठा है। तो आला हज़रत कहते हैं, दोनों किस्म के शैतानों का इलाज हो जाएगा। शैतान आदमी हो जिन, उसका काबू उसी वक्त चलता है जब उसकी सुनेंगे, और जब आप तिनका तोड़कर उसके हाथ पे रख देंगे कि तू झूठा है, तो खबीस अपना मुंह लेके उल्टा फिर जाएगा। आला हज़रत के कलाम भी सुभान अल्लाह, बातें भी ऐसी होती है कि उसमें लुत्फ होता है। तो खबीस अपना मुंह लेकर रह जाता है। तो यही है। तो हर तरह से, और और हज़रत कहते हैं ना, ऐ गौसे आदम दिल पे तेरा नाम कंधा हो कि वो दुज़्दे रजीम। दुज़्द कहते हैं चोर को, रजीम मलून। अगर इन सब को भगा तो दिल पे सरकारे बगदाद का नाम नक्श हो जाए। आला हज़रत कहते दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम, दुज़्द कहते हैं चोर को, रजीम मलून यानी शैतान। ये गौसे आज़म दिल पे तेरा नाम कंधा हो कि वो दुज़्दे रजीम उल्टे ही पाँव फिरे देख के तुखरा तेरा। नज़ामे गौर में मीज़ामे सरे पुल कहीं छूटे न हाथ से दामान मोहल्ला तेरा। ये है ऐसा नाम इन बुजुर्गों का नक्श हो जाए कि जिनका शैतान भी भागे, इंस का शैतान भी भागे। ये कौन है? अल्लाह फरमाता है, कुतिबा अलैहि मन तवल्लाहु फइन्नहु युदिल्लु व यहदी इला अज़ाबिस सईर। उन जिस पे लिख दिया गया है, कौन?
यत्तबिउ कुल्ल शैतान मरीद, ऐसा इंसान जो बगैर इल्म के झगड़ा करता है अल्लाह की जात और सिफत में, वो हर सरकश के पीछे, हर सरकश शैतान के पीछे हो लेता है। नतीजा क्या? जिस पे लिख दिया गया है, यानी जो बंदा बगैर इल्म के अल्लाह की जात में बहस करेगा, दीन में बहस करेगा, इस्लाम में बहस करेगा, इल्म नहीं है, तो फिर वो शैतान के पीछे लग जाएगा। नतीजा क्या होगा? जो इस शैतान के पीछे लगे, अल्लाह फरमाता है जिस पे लिख दिया गया है मन तवल्ला फइन्नहु युदिल्लु व यहदी इला अज़ाबिस सईर, जो उसकी दोस्ती करेगा तो ये जरूर उसे गुमराह कर देगा और उसे अज़ाब दोज़ख की राह दिखला देगा। अगर ऐसे शैतान से दोस्ती हुई, ऐसे जिन शैतान से, ऐसे इंस शैतान से दोस्ती हुई, तो रब ने लिख दिया है। लिख देने का मतलब क्या? ये बात यकीनी है। लिख देने का मतलब क्या? ये बात यकीनी है कि जो ऐसे से दोस्ती करेगा तो जरूर वो उसे गुमराह कर देगा। वह यहदीही इला अज़ाबिस सईर, और उसे सख्त अज़ाब दोज़ख की राह दिखाएगा। तो बता देगा देखो ये रास्ता है, वो सीधा जहन्नम में जाता है। ये जो रास्ता है वो सीधा जहन्नम में जाता है। मेरी पैरवी करके तू सीधा उस रास्ते पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे लोगों की बात मानकर उन शयातीन के वसाविस में आके बंदे के सामने सीधा रास्ता जहन्नम का होता है। लिहाजा इनसे पनाह मांगो और कह दो तू झूठा है, और इस दिल और दिल की कायनात पे बुजुर्ग सालिहीन, सहाबा, अहले बैत, उलमाए रब्बानीन की बातों को नक्श कर लो, तो फिर वो रास्ता जो बताएंगे तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो ये है। दूसरी तफसीर यह है कि लोहे महफूज में उस शख्स के बारे में लिख दिया गया है कि जो शैतान की पैरवी करे और उससे दोस्ती करे तो शैतान जरूर उसे जन्नत से गुमराह करेगा और उसे जहन्नम की अजाब की राह दिखलाएगा। लिहाजा ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं। इस आयत से मालूम हुआ कि बद मजहबों से दोस्ती और ताल्लुक जायज नहीं है। क्यों? इसलिए क्या जो इंस शैतान है, इंसानों का शैतान है, वो तो या गुमराह होगा या बदमज़हब होगा या काफिर होगा। तो पता चला कि बदमज़हबों से दोस्ती और ताल्लुक नहीं रखना है, नहीं उनके साथ रिश्तेदारी कायम करनी है, क्योंकि ये खुद भी गुमराह है और अपनी चिकनी बातों से जाहिरी इबादत और दिखलावे की परहेजगारी के जरिया दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं। वो कर रहे हैं। लोग कहते हैं अपने को क्या बापू, दीन की बात करते हैं ना, करने दो ने, दीन की बात करते हैं करने दो। शादी ब्याह के मौके आते हैं, कहा बापू पांजी छोकरी है ये माशाअल्लाह है, या अपना लड़का है का अपने पास आएगी तो सुन्नी बन जाएगी। सुन्नी क्या बनेगी, पूरे घर को वहाबी बना देती है। अरे भाई ये तो दिल को मनाने की बातें होती है। जब वहाबी के लड़के लेंगे तो फिर शादी ब्याह में तो सब जमा होंगे, आना जाना होगा, गोद भराई होगी, उधर से आएंगे इधर से जाएंगे, बच्चे की पैदाइश होगी वो उधर जाएगी, ये लेने जाएगा। एक साल के बाद ऐसा रंग चढ़ जाता है। हजरत कहते थे देख मियाँ बुढ़ापे का सहारा न छीन जाए, वहां भी बेटी देकर बेटा छीन लेता है। वहां भी बेटी देकर बेटा छीन लेता है। अल्लाह अकबर। ये तो ऐसे बदमज़हबों से अल्लाह बचाए। किसी बदमज़हब से ताल्लुक ना रखिए, चाहे वो ताल्लुक किसी भी कर्ज का हो। अगर वो ताल्लुक तिजारत का होता है तो आगे चलकर वो तिजारत का ताल्लुक दीन में तब्दील हो जाता है। और बंदा अगर वो सख्त होता है तो भले मुकम्मल ना बिगड़े मगर पिलपिला तो हो जाता है, पिलपिला तो
हो जाता है। ये सब तजर्बे हैं। हाँ, इसलिए हदीस शरीफ में आया, अबू हुरैरा से रिवायत है, आका करीम फरमाते हैं अन करीब मेरी उम्मत के आखिर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिन्हें तुमने न सुना होगा और न तुम्हारे बाप दादाओं ने, तो तुम उनसे दूर रहना और उन्हें अपने से दूर रखना। इसी की दूसरी रिवायत है, आका करीम फरमाते हैं आखिरी जमाने में दज्जाल और कज़्ज़ाब जाहिर होंगे। एक तो दज्जाल है वो आने वाला है, एक वो कज़्ज़ाब भी है, दज्जाल भी है, मगर उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल आए, छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। वो तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आएंगे जिन्हें तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने न सुना होगा। बताओ, अभी तक हमारे और हमारे बाप दादाओं में किसी ने सुना था कि माज़ अल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा अपने बाप का हक मांगने अबू बकर के पास गई तो अबू बकर सिद्दीक ने पेट में लात मारी। एक राफ़ज़ी मौलवी बयान कर रहा था और उस पर किताब भी दिखा रहा है। सुना है साहब, इनसे दूर रहो और उनसे आका फरमाते हैं ओ उन्हें अपने से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे और तुम्हें फितने में न डाले। और बदमज़हब और ऐसे लोगों से बचने के लिए मुतअद्दिद हदीस में उनकी जिंदगी मौत के तमाम ताल्लुकात खत्म करने का हुक्म दिया। बल्कि एक हदीस में तो आका फरमाते हैं वला तुआकिलुहुम, उनके साथ खाना ना खाओ, वला जो है उनके साथ पानी न पियो, वला तुजालिसुहुम, उनके साथ बैठो भी नहीं, न उनके साथ रिश्तेदारी इख्तियार करो। वइज़ा मरीदु वला फला तुआदुहुम, जब बीमार पड़ जाए उनकी इयादत को न जाओ। वइज़ा मातु वला तुसल्ली अलैहि, जब मर जाए तो इनकी नमाज़े जनाजा भी न पढ़ो। अल्लाहु अकबर, उनको अपने को उनसे अलग रखो, तब जाके तुम्हारा ईमान सैफ और महफूज होगा, महफूज होगा। तो ये है, तो इनसे बचने का हुक्म दिया गया। तो इस आयत करीमा में यही है, अगर आए यत्तबिउ कुल्ला शैतानी मरीद, तो फिर ऐसा इंसान हर सरकश शैतान के पीछे लगता है। उसका इलाज एक ही है कि चाहे जिन का शैतान हो या इंस का, लाहौल पढ़ो। हुज़ूर ने फरमाया कह दो कि तू झूठा है, तू झूठा है। तो आला हज़रत कहते हैं कि जब उसकी सुनेंगे और जब तिनका तोड़कर उसके हाथ पे हाथ रख देंगे कि तू झूठा है, तो वो खबीस अपना मुंह लेकर वापस पलट जाएगा, उल्टे ही पांव फिरे देख के दुगरा तेरा। तो ये है आगे, या युन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअस फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। ऐ लोगो, तुम्हें कयामत के दिन जीने में कुछ शक है तो गौर करो, हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर गोश्त की बोटी से नक्शा बनी बे बनी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानी जाहिर फरमाए। और हम ठहराए रखे हैं माओ के पेट में जिसे चाहें एक मुकर्रर मियाद तक, फिर तुम्हें निकालते हैं बच्चा, फिर इसलिए कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। और तुम्हें कोई पहले ही मर जाता है और कोई लंबी उम्र निकम्मी उम्र तक डाला जाता है कि जानने के बाद कुछ न जाने, और जमीन को देखे मुरझाई हुई, फिर जब हमने उस पे पानी उतारा तरो ताजा हुई, उभरा आई, हर रौनकदार जोड़ा उगा लाई। ये दलील है कि जो बंजर जमीन पे सब्जा उगा दे, तो पानी की बूंद से इंसान बना दे, वो दोबारा कयामत में इंसान को उठाने पे कादिर है। ये पूरी तफसील है इंसान के पानी से बनने तक अर्ज़लुल उमर, यानी उसके बुढ़ापे तक पूरी तफसील दलील दी गई है कि अल्लाह किस चीज पे, अल्लाह ताला की कुदरत क्या है और वो कैसे बास पे कादिर है। आइंदा के दर्स में अल फातिहा।